दरभंगा टावर पर मौजूद फटाकों की दुकान का औचक निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन ने दिए कई दिशा निर्देश। बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता एवं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने नगर थाना क्षेत्र के दरभंगा टावर चौक पर स्थित कई फटाकों की दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फटाकों की दुकानों की कागजात की जाँच की गई। साथ ही फटाकों को भी दिखाया गया कि आखिर किस तरीके के फटाके रखे हुए हैं। वहीं इस निरीक्षण में नगर थाना पुलिस विनय कुमार चौधरी के साथ ही सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह भी मौजूद थे। देखिए, हम लोगों ने आज दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए जो बिहार सरकार के निर्देश भी हैं ऊपर से गृह विभाग के, इसी के आलोक में हम लोगों ने जो भी अनुज्ञप्तिधारी हैं पटाखा दुकान के, उन सभी का हम लोगों ने आज दरभंगा टावर के पास यहाँ नगर थाना क्षेत्र में जाँच किया है। और सभी के पास जो भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ जांच किया है अनुज्ञप्ति हम लोगों ने देखा है रिन्यूड है कि नहीं है। और सभी की दुकानों में जो भी मानक यंत्र और जो चीज़ें होनी चाहिए वही हम लोगों ने देखा है। और उसके आलोक में हम यही कहना चाहेंगे कि नगर थाना को और जो भी संबंधित थाना है और अंचल हैं, जहाँ जहाँ इस तरीके के पटाखे की दुकानें हैं और कुछ ऐसी भी दुकानें होंगी जो बिना अनुज्ञप्ति के अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं, उन पर निगरानी रखने की इस समय बहुत ज़रूरत है। और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हम लोगों ने देखी हैं कि जो किसी लापरवाही की वजह से हो जाती हैं, और इसीलिए ये प्रशासनिक सतर्कता एवं थाना और अंचल की तरफ से निगरानी ज़रूरी है। इसी के आलोक में हम लोगों ने आज अपने तरफ से घूम के सारी दुकानों का जांच किया है। और जो थाना अध्यक्ष हैं वो लोगों से हम चाहेंगे कि अपने स्तर से एक विस्तृत रूप से सभी गोदाम का सत्यापन और एक जाँच कर लें, जिसके चलते जो भविष्य में किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो। और इस वीडियो के माध्यम से और इस सारे हम मीडिया के माध्यम से सभी दरभंगा निवासियों से ये भी दरख्वास्त करना चाहेंगे कि ये हम लोगों की अपनी अपनी एक नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी भी है कि हम अपना जो धरती है और प्रकृति है उसका जो है प्रोटेक्ट करें और पटाखों का इस्तेमाल ना करें। दिवाली का जो त्यौहार है उसको आजकल आधुनिक समय में और भी तरीके हैं मनाने के, और पटाखे बजा करके ही हम लोग ना मनाएं। सर, यही हम लोगों ने आपको अभी पूर्व में भी बताया कि अभी हम लोगों ने जांच किया है, सबका जो ओरिजिनल अनुज्ञप्ति है वो हम लोगों ने मांगा है, और उसी के आलोक में जो भी गोदाम की डिटेल्स है उसकी भी मांग की गई है। उसके आलोक में आगे तक कार्रवाई की जाएगी और नगर थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी को ये बात की निर्देश दी गई है। क्या है ऐसे निर्देश ये दिया गया है कि किसी भी प्रकार के जो गोदाम हो उसके बारे में सूचना संकलन किया जाए। जो प्रेस्क्राइब क्वांटिटी है उसको अगर कोई एक्सीड कर रहा है उसके बारे में पता करें, गोदामों का पता करें और जो कानूनी कार्रवाई विधि सम्मत है वो करें। सर, आप बता रहा है जैसा एक कटरा है, अलग अलग दुकानें हैं, कोई बता रहा है कोई रेडीमेड का है, कोई चॉकलेट का है, 3-4 दुकानें लाइन से हैं, लेकिन बता रहा है कि वो कटरा है, बता रहा है उसके पास उसकी चाबी नहीं है कि वो दूसरे का है। नॉर्म्स है, सीज फायर है, पानी है, बालू है, जो भी चीज़ें हैं उसको नियंत्रण में रखें। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग में मिथिला माइनॉरिटीज कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। वर्तमान समय में अपनी बड़ाई स्वयं करने का नहीं है, बल्कि अपनी बातों एवं क्षमताओं को अच्छे कार्यों के संपादन के माध्यम से व्यक्त करने का है। हमें ऐसी अच्छी स्थिति बनानी होगी ताकि दूसरे स्वतः ही हमें बेहतर मान सके। आज सतत विकास के समय में हमें रुकना नहीं बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि प्रबल इच्छा हो और शक्ति एवं रुचि हो तो कम संसाधनों में भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। फिर अच्छे कार्य के लिए धन भी स्वतः आते जाएंगे और हमारी ऊर्जा भी व क्षमता भी बढ़ती जाएगी। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग में मिथिला माइनॉरिटीज डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। वहीं इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित व्यवसाय एवं प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विभाग से जुड़े हुए कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने अपने दांतों की जांच करवाई और डॉक्टर की सलाह ली। सुंदर बनाने की बड़ी किसी को भी सुंदर बनना होगा तो आप सुंदर इतने से काम नहीं चलेगा।
पैर सुंदर है इसमें से काम नहीं चलेगा, वो तो लगा रहेगा। लेकिन आपका फेस इंप्रेशन कैसा बन रहा है, वो कैसे ब्यूटी की जब जाने लायक बन रहा है, वो आपका काम है। आप तो ये डेंटल साइंस कहां तक पहुंच गई है, ये समझने और समझाने की बात आती है। और ये व्यक्ति तभी जानेगा जब आप बताएंगे, जब आप सोसाइटी में इसका एक्सटेंशन ले जाएंगे, क्रिएट करेंगे माहौल लोगों की जानकारी में। जाहिर सी बात है, तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसका इतना महत्व है कि आपको क्या से क्या बना देता है, आपको कहां से कहां पहुंचा देता है, ये भी आप जाने, ये भी जरूरी है। अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, लोगों के उस चीजों को आगे ले जाने के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, जिनमें से ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आज बहुत सारी चीजों को आप जानेंगे, समझेंगे, उनको ले जाकर के बाहर कहीं विचार के साथ में ले जाएंगे। ये काम की वजह से इस इवेंट का होगा जो आज इवेंट है। इस इवेंट को करने के लिए मैंने अभी अनुरोध किया था, पिछली बार भी मैंने कहा था डॉक्टर के हिसाब से कि इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में लीजिए, एमयू में लीजिए, सोसाइटी तक पहुंचाइए, तमाम सारी चीजों को इसके साथ जोड़िए, इसकी एक्टिविटीज को लीजिए, आप इसको अपने रूटीन कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाइए। आप में से बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग इवेंट मैनेजर बनेंगे, बहुत सारे छोटा छोटा इवेंट भी और इवेंट मैनेजर के जरिए होने लगा है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होने लगा है कि उससे कास्ट नहीं पड़ती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो काम आप करेंगे वो विधिवत होगा, साइंटिफिक तरीके से होगा, अच्छा होगा, जिसका नाम लास्टिंग इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली आप कैसे सीखेंगे, ये छोटे छोटे घटनाक्रम आपको सिखाने का काम करें। कोई जरूरी एक बार में बहुत बड़ी चीज हम सीख जाएं और बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर आए। आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके भी आगे बढ़ते जाते हैं, निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। जंप करके आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट या आइडिया लगभग खत्म हो चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, जहां तक आप पहुंचे वहां के बाद नीचे न उतरे, अगली सीढ़ी पे जाओ, अगली सीढ़ी पे जाओ, सस्टेन करें आपका। ये सारी चीजें इसी का परिणाम है जो आप इसको लोकहित से जोड़ते हैं, एक्सटेंशन से जोड़ते हैं, इसी तरीके से जोड़ने का जो काम करते हैं। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। स्वच्छता अभियान एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सीएम कॉलेज की ओर से एनएसएस इकाई 1 एवं 2 के तत्वाधान में रैली का कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के द्वारा स्वच्छता एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन किया गया। यह रैली महाविद्यालय परिसर से निकलकर सुभाष चौक, जेपी चौक होते हुए नगर निगम तक गया। वहीं इस मौके पर प्रधानाचार्य ने गांधी के सपनों का भारत बनाने की दिशा में अपना शुभ संदेश देते हुए कहा कि हमारे छात्र छात्राओं के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल महाविद्यालय के छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं, बल्कि जहां तहां रैली जा रही है वहां से लोगों को लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह एक प्रेरणास्पद कार्यक्रम है। तो वहीं इस रैली में शामिल छात्र छात्राओं एवं स्वयंसेवकों के द्वारा जगह जगह से कूड़े कचरे को भी जमा किया गया और उसे नगर निगम के सफाई कर्मी को सौंप दिया गया। ये एनएसएस वॉलंटियर्स का छात्र मैनेजमेंट प्रोग्राम अफसर का बहुत बहुत स्वागत है। और इस महाविद्यालय परिवार में, इस महाविद्यालय परिवेश में सभी वॉलंटियर जो भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम है स्वच्छ और सिंगल यूज प्लास्टिक जो है एक अच्छी योजना है भारत सरकार की। और उस भारत सरकार की योजना का और हमारी बिहार सरकार की योजना के द्वारा जो भी स्कीम इम्प्लीमेंट होता है, कार्यान्वित होता है, तो उसको संपादित करना, उसको अंतिम पायदान तक ले जाना हम लोग का एक दायित्व बनता है। और हमारे साथ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे छात्र और छात्रा एनएसएस के, उन सभी की भूमिका बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग जानते हैं स्वच्छ रहते हुए और स्वस्थ रहते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ इम्प्रूव कर सकते हैं। और प्लस जहाँ हम रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, और चूँकि ये छात्र जीवन है, चाहे हम विद्यालय में, महाविद्यालय में और विद्यालय में रहते हैं, तो वहाँ के वातावरण को स्वच्छ रखना और सुदृढ़ रखना ये हम लोग का दायित्व बनता है। साथ साथ अपने आप को भी अच्छे तरीके से और अपने स्वस्थ रहते हुए अपने मानसिक विचार को जो स्वस्थ रखना है। और जब आप मानसिक विचार से स्वस्थ रहेंगे
तभी है कि आपका अच्छा कार्यक्रम है, जो आपका मोटिव है, जो आपका मोटो है, जो आपका उद्देश्य है, जो हमारे सरकार का उद्देश्य है, जो हमारे महाविद्यालय का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस अभियान में आप सभी का एनएसएस वॉलंटियर का बहुत बहुत स्वागत है और इस अभियान को एक अच्छे जगह पर आप ले जाएंगे और जो नगर निगम है दरभंगा का, वहाँ तक आप जाएंगे और वहाँ के जो उच्च पदाधिकारियों को आपको संबोधित करेंगे। और उस संबोधन कहीं भी संबोधन होता है, कोई आपके बीच कोई आते हैं तो उनसे एक लर्न करना है, उनसे सीखना है और सीखने की प्रक्रिया जो छात्र जीवन के साथ साथ जीवन पर्यंत चलते रहता है और जिसमें सीखने की भावना होती है, लर्न करने की भावना आती है, तो वह आदमी जो सफलता के रास्ते पर पहुंच जाता है, सफल हो जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस अभियान को, इस मुहिम को जो आप अच्छे कार्यक्रम के रूप में, अच्छे सफल के रूप में आप ले जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। सीएम कॉलेज के बच्चों के द्वारा हमारे नगर निगम को कुछ कचरा हैंड ओवर किया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है और इसका हमारे जीवन पे काफ़ी निगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब एक पर्यावरण में आ जाता है तो वो फूड चेन में इंटर कर जाता है और हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो इसी को देखते हुए हमारे सीएम साइंस कॉलेज के बच्चों ने इसको इकट्ठा किया और नगर निगम को प्रभावित जमा किया। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अगर बच्चे कर रहे हैं तो इससे हमारा जो बिहेवियर चेंज आएगा, साथ साथ वो अपने परिवार को भी इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मैं सुधांशु कुमार, उपनगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बच्चों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि हम पर्यावरण को स्वच्छ बना सकें और भारत सरकार का जो मोटिव है उसको हम फुलफिल कर सकें। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11-12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। महाराजा कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन में प्रोफेसर हेतुकर झा स्मृति व्याख्यान सह वर्कशॉप का किया गया आयोजन। बुधवार को महाराजा कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन में प्रोफेसर हेतुकर झा स्मृति व्याख्यान सह वर्कशॉप की कड़ी में तीसरा व्याख्यान डॉक्टर मित्रनाथ झा ने मिथिला पेंटिंग एंड ओवरव्यू विषय पर दिया। मिथिला चित्रकला के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला। 1934 के भूकंप के बाद मधुबनी के सब डिविजनल ऑफिसर WG आचार्य भूकंप की क्षति का आकलन करने के समय टूटे मकानों बने भित्ति चित्र देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने इस चित्रकला पर एक लंबा आलेख मार्ग में लिखा। तब दुनिया का ध्यान इस चित्रकला की ओर गया। बाद में वर्षों से जितवारपुर, रांटी और हरिनगर गांव की महिलाओं ने इस कला को विस्तृत आयाम प्रदान किया। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर अभिन्द्र कुमार झा ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने मिथिला चित्रकला के वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। वहीं आए अतिथियों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा।